नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्वनि परिवर्तन के कारण। जब ध्वनि परिवर्तन के कारणों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। व्याकरण में इन परिवर्तनों को विकार मान लिया गया है और भाषा विज्ञान इन परिवर्तनों को विकास का क्रम मानता है, भाषा के विकास का क्रम। तो ये जो ध्वनि परिवर्तन है या ध्वनियों का या भाषा का जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन भाषा के सभी स्तरों पर, जैसे वाक्य, रूप, अर्थ, ध्वनि आदि सभी स्तरों पर होता रहता है। अब जब हम ध्वनि परिवर्तन की बात करते हैं तो मुख्यतः ध्वनि परिवर्तन के दो प्रकार हम लेते हैं, एक आंतरिक प्रकार और दूसरा बाहरी प्रकार। तो आंतरिक प्रकार में सर्वप्रथम हम बात करते हैं ध्वनियों का परिवेश। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ध्वनियों का परिवेश। देखो, कई बार परिवेश के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जैसे आसपास की ध्वनियों के कारण ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक शब्द हम लेते हैं गृह। गृह में है के कारण ग का घ बन जाता है, गृह का घर बन जाना। इसी प्रकार प्रस्तर का पत्थर बन जाना या क्षेत्र का खेत बन जाना, ये सब परिवेशगत परिवर्तन है। दूसरा जब पॉइंट आता है वो है ध्वनियों की अपनी प्रकृति। तो ध्वनियों की अपनी प्रकृति के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे कुछ ध्वनियाँ सबल होती हैं, कुछ ध्वनियाँ निर्बल होती हैं। सबल ध्वनियों के कारण निर्बल ध्वनियों में परिवर्तन उत्पन्न होता है। निर्बल ध्वनियों में परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक होता है, सबल ध्वनियों में कम होता है। कई बार सबल ध्वनियों के कारण निर्बल ध्वनियों का लोप भी हो जाता है। व्यंजनों में जो पांचों वर्गों की 4 ध्वनियाँ होती हैं वो सबल ध्वनियाँ होती हैं, और इसके बाद सबलता में नासिक्य और फिर अन्य ध्वनियाँ आती हैं। अब जैसे हम इसका उदाहरण देखें तो अग्नि शब्द का आग बनता है, अग्नि से आग बनता है, इसमें न का लोप हो जाता है। इसी प्रकार कर्म से काम बनता है, कर्म से काम का बनना, इसमें र का लोप हो जाता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो शब्दों की असाधारण लंबाई होती है वो भी ध्वनियों में परिवर्तन का एक प्रमुख कारण होती है। जैसे बड़े बड़े शब्द हों और अगर उन्हें बोलने में परेशानी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको छोटा करके बोलने लग जाते हैं। जैसे अध्यापक शब्द जो है उसका झा बन जाता है, तो अध्यापक का झा या ओझा शब्द जो बनता है वो अत्यधिक लंबाई के कारण ही है। या फिर जैसे एक शब्द है कोका कोला, तो कोका कोला का हम उसका कोक बना देते हैं। या फिर भारतीय जनता पार्टी जो शब्द है उसकी जगह भाजपा का प्रयोग करना, या बहुजन समाजवादी पार्टी की जगह बसपा का प्रयोग करना। या फिर एक शब्द है संयुक्त विधायक दल, उसकी जगह हम संविद शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये शब्दों की असाधारण लंबाई होने के कारण उन्हें शॉर्ट करके जब हम बोलते हैं तो ये भी ध्वनि परिवर्तन का कारण है। अब हम बात करते हैं बाहरी कारणों की। बाहरी कारण, जब हम बाहरी कारणों की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आता है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव बोल दो या मुख सुख बोल दो या फिर बोलने की सुविधा देख लो, तो ये ध्वनि परिवर्तन का प्रधान कारण भी है। इसमें क्या होता है कि हम बोलने की सुविधा के हिसाब से या मुख को सुख मिले इस हिसाब से हम कुछ ध्वनियों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कुछ ध्वनियों में तो नए नए शब्द जोड़ लिए जाते हैं, नई नई ध्वनियाँ जोड़ दी जाती हैं। जैसे कि स्कूल, स्कूल को स्कूल बोल देना, या स्टेशन को स्टेशन, स्टेशन जो शब्द है उसमें ई और लगा दिया, स्टेशन बोल देना, ये भी मुख सुख का ही एक प्रकार है। या फिर कई बार क्या होता है, हम ध्वनि का स्थान परिवर्तन भी कर देते हैं। ध्वनि का स्थान परिवर्तन करके जैसे चिन्ह की जगह हम चिन्ह बोल देते हैं, क्योंकि चिन्ह बोलने में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न लाघव के कारण चिन्ह को चिन्ह बोल दिया या ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल दिया, ये भी प्रयत्न लाघव का ही प्रकार है। एक बार क्या होता है, कई बार हम काट छांट भी कर देते हैं शब्दों में, काट छांट करके भी उनमें ध्वनि परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे सपत्नी, सपत्नी की जगह सौत शब्द काम में ले लेना, ये भी प्रयत्न लाघव का ही एक प्रकार है और ये ध्वनि परिवर्तन का कारण है। अब अगला पॉइंट आता है बोलने की शीघ्रता। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी में हम कोई शब्द बोलते हैं
तो उसमें भी ध्वनि परिवर्तन आ जाता है। जैसे पंडित जी जो शब्द है, पंडित जी शब्द में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, और पंडित जी की जगह पंडित जी का उसमें लोप ही हो गया। या फिर जैसे जब ही की जगह जब ही, अब ही की जगह अभी, कब ही की जगह कभी, तब ही की जगह तभी। ये सारे जो हैं ये बोलने की शीघ्रता के कारण उत्पन्न जो परिवर्तन है वही हैं। उसके बाद आता है भ्रामक व्युत्पत्ति। जो अगला पॉइंट है वो है भ्रामक व्युत्पत्ति। कई बार व्युत्पत्ति की भ्रामकता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हमारी जो परिचित भाषा है उसका कोई शब्द है, जो अपरिचित शब्द हमने सुना है वो उससे मिलता जुलता है, तो अपरिचित शब्द का परिचित भाषा में दूसरा शब्द होने से क्या होता है कि हम उनको आपस में मिला देते हैं या उसकी जगह उसका प्रयोग कर दिया। जैसे इंतकाल जो शब्द है उसकी जगह अंतकाल, अंत का मतलब आखिरी और काल का मतलब समय, तो अंतकाल ये क्या होता है, अर्थ में भी साम्यता है इनमें, इसलिए इंतकाल की जगह अंतकाल कर देना। या फिर क्रिसमस डे की जगह किसमिस डे कर देना। एक शिमला में समर हिल के पिछली तरफ एक कॉलोनी बोल दो या मोहल्ला बोल दो, एक कॉलोनी या मोहल्ला है जिसका नाम है बालूगंज। तो बालूगंज जैसे नाम से ऐसा लगता है कि रेत से संबंधित कुछ रहा होगा, लेकिन जब हम इसके बारे में पता करते हैं तो ये एक अंग्रेज मिस्टर बायलू के नाम पर रखा हुआ था, बायलूगंज, लेकिन वहाँ की जनता ने इसको धीरे धीरे बायलूगंज से बालूगंज बना दिया। फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो सादृश्य के कारण भी कई बार ध्वनि में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जैसे पिंगला शब्द के आधार पर ईड़ा का भी इंगला बना देना। पिंगला जो शब्द है उसको सादृश्यता के कारण ईड़ा को भी हमने इंगला कर दिया। या फिर देहात से जैसे देहाती बना तो हमने क्या कर दिया, शहर से शहराती कर दिया। या स्वर्ग के सादृश्य नरक शब्द जो होता है उसको नरक बना देना। स्वर्ग और उस नरक में ऊपर के ऊपर र लगा दिया, नरक कर दिया। ये सब सादृश्यता के ही उदाहरण हैं। फिर अगला पॉइंट आता है बलाघात। देखो, जब कोई शब्द बोला जाए और उस पर बलाघात किया जाए तो जोर लगाने पर हमें अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, हमें अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है। तो उस प्रयत्न की अधिकता के कारण कई बार क्या होता है कि ध्वनि में परिवर्तन भी होता है और कई बार लोप भी हो जाता है। जैसे अभ्यंतर बलाघात के कारण भीतर बन गया। या फिर अस्थि का है कर दिया। या जैसे अनाज शब्द है, अनाज को हम नाज कर दें। या फिर सरदार जी है तो सरदार जी का दारजी कर दिया। तो ये जो हैं ये सब बलाघात के कारण हैं। फिर अगले पॉइंट की हम बात करें तो है अज्ञान। कई बार अज्ञान के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे कुछ दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं और हमें उनका संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण हम उनका गलत उच्चारण करते हैं और जिससे कि वो ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे कंपाउंडर शब्द है उसका कंपाउंडर कर देना, या फिर डॉक्टर का डाकदर कर देना, या नंबरदार शब्द है उसको लंबरदार, रिपोर्ट का रपट। ये सब जो हैं ये अज्ञानता के ही कारण हैं। फिर एक पॉइंट आता है भावुकता। कई बार क्या होता है कि भावुकता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई स्त्री है जिसका नाम कामिनी है और हम भावुक होकर उसे कामिनी की जगह कम्मो पुकारने लगे। या जगदीश है तो जगदीश की जगह जग्गू उसका नाम उच्चारित करें, तो ये भी जो है वो ध्वनि परिवर्तन के कारण है। एक पॉइंट आता है सहजीकरण। कई बार क्या होता है कि दूसरी भाषाओं के शब्दों का सहजता के कारण हम अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं और उनमें परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अकेडमी है, अकेडमी शब्द को अकादमी बना देना, ये सहजीकरण का उदाहरण है। या फिर टेक्निक का तकनीक बना देना, या ट्रेजेडी का त्रासदी बना देना, तो ये भी ध्वनि परिवर्तन के कारण हैं। तो आज से हमने चर्चा करी ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। धन्यवाद।